मुसलमान भाइयों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आप आई लव मोहम्मद बोलते हैं तो आपको ये बात पता होना जरूरी है, क्योंकि जिसको इस नाम से जलन होती है वो तो जलते ही रहेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हैरान करने वाली रिपोर्ट बताने वाला हूं जिसे देखने के बाद आप खुद भी झूमकर सुभान अल्लाह कह उठेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से लोगों को कितनी मोहब्बत है, इसका आंकड़ा जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज आपको इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो मुसलमानों के हर बच्चे तक जाए और इसको फैलाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जिनको जलन होती है वो तो जलते रहेंगे। आई लव मोहम्मद के नाम से लोगों को कितनी मोहब्बत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे देश भारत में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम मोहम्मद है। ये नाम सिर्फ हमारे यहाँ या आस पड़ोस के देशों में ही पॉपुलर नहीं है, बल्कि अरब देशों के अलावा सबसे ज्यादा ये नाम अंग्रेज कंट्री जैसे कि इंग्लैंड में सबसे ज्यादा लोकप्रिय लड़कों का नाम बन गया है। और जो भी मशहूर हस्तियां इस्लाम को अपनाते हैं वो सबसे पहले अपने नाम के आगे मोहम्मद लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये नाम हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से है। इस पाक नाम में जो मिठास और लज्जत है उसका कोई जवाब नहीं। जो भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनका किरदार पढ़ता है वो मजबूर हो जाता है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर। और ये आज से नहीं बल्कि 1500 सालों से मोहब्बत चली आ रही है। मुसलमान का हर बच्चा फक्र के साथ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है। हदीसे पाक में आता है कि सबसे बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ईमान की बुनियादी शर्त है। और इसकी अहमियत को बयान करने वाली हदीस ये है कि जिस शख्स के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सबसे ज्यादा ना हो उसे मुकम्मल ईमान नसीब नहीं हो सकता। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में बयान की गई है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम इंसानों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो हम क्यों ना खाएं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मैदान अरफात में 9 जिलहज 10 हिजरी में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी भाषण यानी कि अपना आखिरी खुतबा दिया था। वो अपने आप में एक ऐसी मिसाल है, वो एक ऐसा बयान है जो आज तक किसी धर्मगुरु ने और ना ही किसी नेता ने ऐसा भाषण दिया होगा, जो कि मानवता और समानता के हेतु परिपूर्ण है। इसलिए मैं आप सभी मुसलमान और सभी गैर मुस्लिम से ये गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि ए लोगों, मेरी बात को तुम गौर से सुनो। मुझे नहीं लगता कि मैं अगले साल तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूंगा, इसीलिए तुम मेरी बातों को गौर से सुनना और लोगों तक भी पहुंचाना जो यहां तक नहीं पहुंच सके हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम लोग अल्लाह की किताब कुरान पाक और पैगंबरों की सुन्नत को पकड़े रहना, लोगों की जान माल और इज्जत का ख्याल रखना, और तुम किसी पर भी कभी जुल्म मत करना, और ना ही कयामत के दिन तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म किया जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई अपनी अमानत रखे तो तुम उस अमानत में खयानत मत करना, ब्याज के करीब भी मत जाना। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जिस तरह से आज का ये दिन, ये महीना, ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, उसी तरह से दूसरे लोगों की जिंदगी इज्जत और मालवीय हुर्मत वाले हैं। इसीलिए तुम कभी भी किसी के साथ छेड़खानी मत करना, कभी भी किसी को तंग मत करना, किसी को किसी तरह का नुकसान मत पहुंचाना और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई जरिया बनना। ऐसा करोगे तो तुम लोग भी महफूज रहोगे। और किसी अरबी को किसी अजबी यानी कि गैर अरबी पर कोई बढ़ाई मत करना, और ना ही किसी अजबी को किसी अरबी पर बढ़ाई करना,
और न गोरे को काले पर और न ही काले पर नुक्ता देना। कोई किसी को प्रमुखता देनी है तो सिर्फ उसका तकवा यानी कि धर्मपरायणता और उसकी परहेजगारी की वजह से देना, यानी रंग, जाति, नस्ल, देश या क्षेत्रवासियों का आधार नहीं है। बड़ाई का अगर कोई आधार है तो उसका ईमान और उसका चरित्र है। और जो तुम खाओ वही तुम अपने गुलाम को खिलाओ, जो कुछ तुम पहनो वही तुम अपने गुलाम को भी पहनाओ। अज्ञानता के तमाम विद्वान और नियम मेरे पांव के नीचे है। इस्लाम के आने से पहले तमाम खून खत्म कर दिए। अब किसी को किसी पुराने खून का बदला लेने का हक नहीं है। और सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून यानी कि रबिया इब्ने हारिथ का खून खत्म करता हूं, यानी कि उनके कातिलों को मैं माफ करता हूं। जानकाल के सभी ब्याज खत्म किए जाते हैं। और सबसे पहले मैं अपने खानदान में से इब्ने अब्बास इब्ने मुत्तलिब का ब्याज खत्म करता हूं। ऐ लोगों, तुम औरतों की मामलों में अल्लाह से डरो। तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर यानी कि शौहरों पर पूरा अधिकार है। औरतों के मामले में मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि औरतों के मामलों में तुम उनके साथ भलाई का रवैया अपनाओ। इसका मतलब यह हुआ कि तुम औरतों पर हक रखते हो और औरत भी तुम पर अपना हक रखती है। जब वो अपने सारे हुकूक पूरे कर रहे हैं तो तुम भी उनकी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करो। ऐ लोगों, याद रखना, मेरे बाद कोई नबी यानी पैगंबर नहीं आने वाला है और तुम्हारे बाद कोई उम्मत यानी कोई समुदाय नहीं होगा। इसलिए तुम अपने रब की इबादत करना, हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमजान के महीने के रोजे रखना और खुशी खुशी अपने माल की जकात देना, अपने पालनहार के घर का हज करना और अपने हाकिमों की आज्ञा का पालन करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ऐ लोगों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है? तो इस पर लोगों की भारी भीड़ एक साथ बोल उठी, हाँ या रसूल अल्लाह, आपने हम तक अल्लाह के हर पैगाम को पहुंचा दिया है। ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना। उसके बाद कुरान पाक की आखिरी आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन यानी कि सत्य धर्म को पूरा कर दिया और तुम पर मैंने अपनी नेमत यानी कृपा पूरी कर दी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम लोग जो यहां पर मौजूद हो, आप सब इन बातों को अगले लोगों तक पहुंचाना और तुम उनसे यह भी बोलना कि वो भी अगले लोगों तक इन बातों को पहुंचाए। और यह मुमकिन है कि बाद वाले लोग मेरी इन बातों को पहले वालों से ज्यादा बेहतर समझेंगे और इनका पालन भी करेंगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक आसमान में उठाया और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, जब भी मेरे लोगों पर कोई मुसीबत आए तो तुम उनकी मदद करना है और मैंने तेरा हर पैगाम तेरे हर बंदे तक पहुंचा दिया है। तो प्यारे दोस्तों, अब ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को सुने और इनको समझे और इन पर अमल करें और इन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके। इसके अलावा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो और मजदूर पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ ना डालो और उसका काम में हाथ भी बटाओ। और आपने ये भी फरमाया कि वो इंसान मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा सोए, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। अगर किसी मुस्लिम ने किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म किया या फिर नाहक उसको सताया तो अल्लाह ताला की अदालत में खुद अल्लाह उस गैर मुस्लिम की वकालत करेंगे और आदमी किसी पर जुल्म होता हुआ देखकर खामोश रहेगा और उसकी मदद नहीं करेगा तो अल्लाह भी मुसीबत में उस आदमी की मदद नहीं करेगा। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी मुसलमानों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि अब आगे वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में
कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको शायद आपने अभी तक कभी नहीं सुनी होगी, और साथ में हम आपको कुछ ऐसी चीजों की जियारत भी करवाने वाले हैं जिनको देखकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। और दोस्तों, एक शख्स ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को एकदम नजदीक से देखा है। उस शख्स का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी का जनाजा पढ़ा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया और थोड़ी देर के बाद ही आपको बहुत तेज बुखार भी आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद इसी बुखार की वजह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आपका विशाल हो गया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, उस वक्त आप अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में मौजूद थे और एक चारपाई पर लेटे हुए थे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह तदफीन किया जाएगा जहां पर आपका विशाल हुआ है। इसीलिए उस चारपाई को वहां से हटाया गया जिस पर आप लेटे हुए थे, और फिर उसी जगह पर यह कब्र तैयार की गई। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली और एक सहाबी ने मिलकर गुस्ल दिया, और फिर वहीं पर हजरत आयशा के हुजरे में आपको तदफीन कर दिया गया। उसके बाद जब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे, तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में ही दफन कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे, तो हजरत उमर को हजरत अब्बू बकर के बाजू में दफन कर दिया गया। इस तरह से फिर एक जगह पर 3 कब्रें तैयार की गईं। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक को तदफीन कर दिया गया था। तो ये दोनों तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के महरम थे, तो उनके हुजराए मुबारक में और कब्रों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का विशाल हुआ, तो उनको भी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक के बाजू में तदफीन कर दिया गया। तो जब हजरत उमर को हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में तदफीन कर दिया गया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में तदफीन कर दिया गया, तो हजरत आयशा ने अपने हुजरे और कब्रों के दरमियान एक पर्दा लगा दिया। क्योंकि हजरत उमर नामहरम थे, यानी कि आधी जगह पर हजरत आयशा रह रही थी और बाकी की आधी जगह पर 3 कब्र मुबारक थी। एक कब्र प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरी कब्र हजरत अब्बू बकर सिद्दीक की, और तीसरी कब्र हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की थी। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि जो ये तीसरी कब्र मुबारक थी, यहाँ पर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये ख्वाहिश थी कि वहां पर उनकी कब्र मुबारक होनी चाहिए। लेकिन हजरत उमर फारूक ने हजरत आयशा से दरखास्त की थी, इसीलिए ये जगह हजरत आयशा ने हजरत उमर को दे दी। फिर हजरत आयशा को जन्नतुल बकी में तदफीन कर दिया गया। उसके बाद में जो हजरत आयशा के घर पर छत पड़ी हुई थी, वो छत भी कमजोर होने लगी। फिर एक बार जोरदार बारिश हुई। उस बारिश में हजरत आयशा के घर की छत गिर गई और साथ में घर की एक दीवार भी गिर गई। उस वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था। उस वक्त उन्होंने काले पत्थर की दीवार बना दी और साथ ही 5 कोनों वाली दीवार भी बना दी। इसके 5 कोने इसलिए रखे गए ताकि कोई इसको मुकद्दस जगह जानकर इसका तवाफ करना शुरू ना कर दे। दोस्तों, गुंबद खजरा दुनिया की वो गुंबद है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसती है। कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसके दिल में गुंबद खजरा की जियारत की ख्वाहिश ना होगी। हम आपको बता दें कि गुंबद खजरा की जियारत तो हर आम और खास कर ही लेता है, लेकिन गुंबद के अंदर मौजूद कब्रों की जियारत की तमन्ना
ना तो आज तक किसी खास की हुई है और ना ही किसी आम की हुई है। हर किसी की पहुंच सिर्फ उन सुनहरी जालियों की ही है जो रोजा ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द चार दीवारी की जालियां हैं। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर की जियारत करने वाले इन 5 कोनों वाली दीवार तक ही जा पाते हैं। इसीलिए जो लोग ये दावा करते हैं कि रोजाए रसूल तक वो गए हैं, या फिर उनके पास में कोई रोजाए रसूल की फोटो है या फिर कोई वीडियो मौजूद है, तो याद रखें कि ऐसे लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि रोजाए रसूल पर सलाम अर्ज करने वाले जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो उनको जालियों के सुराखों से सिर्फ एक हरी चादर नजर आती है जो कि उन 5 दीवारों पर पड़ी हुई है। इस तरह से सलाम पेश करने वाले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 4 दीवारें बनी हुई हैं। पहली सुनहरी जालियों वाली, दूसरी 5 कोनों वाली, तीसरी 1 और 5 दीवार, और चौथी वो 4 दीवारी जो असल हुजरे की दीवार है। इस तरह से रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। आज तक सिर्फ एक मौका आया है जब कोई रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में पहुंचा है। कहा जाता है कि तकरीबन 8 सदियों तक आज तक कोई भी शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया था। लेकिन बाद में 881 हिजरी में हुजरे मुबारक के दीवारें बोसीदा हो जाने से उन दीवारों की दोबारा मरम्मत करने की जरूरत पड़ी थी। उस वक्त के नामवर मुअल्लिक फकी अल्लाह नूरुद्दीन अबुल हसन मदीना में मौजूद थे, जिनको उन दीवारों की मरम्मत करने की शादत हासिल हुई थी। वो लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवार पूरी तरह से ढा दी गई थी। उस वक्त हमने देखा कि अंदरूनी 4 दीवारी में भी काफी दरारें पड़ी हुई थीं। इसलिए फिर हमने उनको भी ढा दिया। अब हमारी आंखों के सामने मुकद्दस हुजरा मुबारक था। मुझे पहली बार अंदर जाने की शादत मिली है। मैं अंदर दाखिल हुआ तो खुशबू की ऐसी लपेट आई कि जिसको मैंने पूरी दुनिया में कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबा इकराम को अदब से सलाम पेश किया। फिर मैंने देखा कि मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। उसकी 4 दीवारी स्याही रंग की उन पत्थरों की बनी हुई थी जिनको खानाए काबा की दीवारों में इस्तेमाल किया गया है। 4 दीवारी में कोई भी खिड़की या दरवाजा नहीं था। फिर मेरी नजर जाकर तीनों कब्र मुबारक पर टिक गई। मैंने देखा कि तीनों कब्र सतह जमीन के तकरीबन बराबर थी। फिर एक जगह पर जरा सा उभार था। ये शायद हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की कब्र थी। मैंने देखा कि कब्रों पर आम सी मिट्टी पड़ी हुई है। इस बात को 5 सदियां बीत चुकी थी। इन 5 सदियों के दौरान कोई भी इंसान इन दीवारों के अंदर तक दाखिल नहीं हुआ था। अल समुद्दी ने अपनी किताब में हुजराए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत जैसा है। हुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 70 सेंटीमीटर तक नीचे है। उस वक्त मौजूद छत को खत्म करके उसकी जगह पर लकड़ी की छत रख दी गई थी, जो देखने में हुजरे में लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी की छत के ऊपर एक छोटा सा गुंबद भी तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो